दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं भारत की ग्रामीण जीवन की समस्या पर निबंध के बारे में, या फिर भारत में जो ग्रामीण जीवन है उस पर निबंध कैसे लिखा जाएगा, इस विषय पर आज हम लोग बात करने चल रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 70% जनता गाँव में ही बसती है। ये गाँव ही भारत की आत्मा है, हमारे जीवन का दर्पण है और वास्तविक भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतीक है। वास्तविक प्राकृतिक सुंदरता की मनोरम छटा गांव में ही बिखरी पड़ी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, यदि भारत को विकसित करना है तो पहले यहाँ के गांवों को विकसित करना होगा, क्योंकि भारत गांव में ही बसता है। किंतु हमारा यह दुर्भाग्य है कि भारत की आत्मा कहे जाने वाले गांव आज मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। देखिए कौन कौन सी समस्या है। सबसे पहली समस्या है बिजली की समस्या। आज भारत सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि गांवों के उत्थान के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु सच्चाई यह है कि आज भी अधिकतर गांव में बिजली, पानी, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, यातायात की समस्याएं गांव वासियों का जीवन दुर्भर किए हुए हैं। आज भी गांव की सड़कें कच्ची एवं गड्ढों से युक्त हैं एवं बरसात में इन सड़कों पर चलने के बारे में हम शहरी लोग सोच भी नहीं सकते। गांव में अधिकतर सभी किसानों ने अपने खेतों की सिंचाई के लिए मशीन तो लगा रखी है, किंतु बिजली की कमी के कारण वे नलकूप बेकार ही पड़े रहते हैं और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। गांव में 15 से 16 घंटे बिजली की कटौती की जाती है, जिससे वहां के लोगों को पानी नहीं मिल पाता और वही बिजली शहरों में मुहैया करा दी जाती है। बिजली की कटौती किसी भी समय हो सकती है, इसलिए परेशानी कई गुना और ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए, पीने का साफ पानी भी अधिकतर गांव में उपलब्ध नहीं है। गांव में नगर निगम के पाइपलाइन नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों को कुओं, तालाबों आदि का पानी पीना पड़ता है और फिर हैजा, दस्त, पेचिश आदि बीमारियां ग्रामीणों को उठानी पड़ती है। सरकार की ओर से भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जाते। ग्रामीणों की परेशानी यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। उचित चिकित्सा के अभाव में कितने ग्रामवासी असमय ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। राज्य सरकारों की ओर से गांव में जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र चलाए जाते हैं, उनमें डॉक्टर अपने अस्पताल में बैठने के स्थान पर अपने व्यक्तिगत क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं। कितनी ही बार तो डॉक्टर की अनुपस्थिति में कंपाउंडर और चपरासी बीमार को देख लेते हैं और फिर उल्टी सीधी दवाई देने से मरीज की हालत और भी बिगड़ जाती है। सरकार की ओर से बीमारों को मुफ्त दवाइयां देने का प्रावधान है, किंतु कितनी ही दवाइयां अस्पताल में पहुंचने के पहले ही दवा की दुकानों में बेच दी जाती हैं। दूसरे, डॉक्टर जो है जल्द से जल्द अपना तबादला गांव से शहरों की ओर कराने में लगे रहते हैं, क्योंकि गांव में ना उनको मन लगता है और ना ही उन्हें कोई सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी ग्रामीणों की दशा बहुत ही दयनीय है। प्राइमरी स्कूलों की खस्ता हालत देखकर बहुत दुख होता है। प्रत्येक गांव के प्राइमरी स्कूलों के कमरों में पंखे और बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। सफाई का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। स्कूल में पीने की पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ज्यादातर स्कूलों के हैंडपंप खराब पड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी कोई भी देखभाल की ओर ध्यान नहीं देता। गांव में स्कूलों में शिक्षक प्रायः अनुपस्थित ही रहते हैं और यदि आते भी रहते हैं तो पढ़ाने के स्थान पर बातों में व्यस्त रहते हैं। इंटर कॉलेज केवल थोड़े ही गांव में होते हैं और इन कॉलेजों में शिक्षक शहर से पढ़ाने आते हैं, इसीलिए वो अधिकतर अनुपस्थित ही रहते हैं। गांव की सड़कें व गलियां भी टूटी फूटी होती हैं और उनकी मरम्मत के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। ऐसी टूटी फूटी सड़कों पर जब कोई बग्घा, घोड़ा, तांगा, ट्रैक्टर आदि वाहन चलते हैं तो सड़कें और भी टूट जाती हैं। टूटी फूटी गलियों से गंदा पानी बाहर बहता रहता है और जिससे अनेक बीमारियां फैलती हैं। सड़कों पर ना तो लाइट की कोई व्यवस्था है और ना ही किसी प्रकार की अन्य व्यवस्था है, इसीलिए थोड़ा सा भी अंधेरा होने पर आने जाने में बहुत परेशानी होती है। और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा खोली गई राशन की दुकानें, डाकघर इत्यादि बंद रहते हैं और जब खुलते हैं तो सामान ही उपलब्ध नहीं होता। इसके अतिरिक्त गांव वालों को अपनी फसल बेचने में अत्यंत कठिनाई होती है, क्योंकि गांव से मंडी बहुत दूर होती है, जिसका पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल पाता और सारा लाभ बिचौलिए ही खा जाते हैं। ये बिचौलिए गांव के लोगों से कम मूल्य में अनाज खरीद लेते हैं और फिर बाजार में अच्छे पैसों में बेचकर खूब लाभ कमाते हैं। अब ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि जो दिन रात मेहनत करके सूखे, बाढ़, वर्षा का कष्ट झेल कर फसल उगाता है वही दुखी रहता है।
अधिकतर गाँव में संचार माध्यमों की भी बेहद दुर्व्यवस्था होती है। फोन लाइन ठीक से कार्य नहीं करती, खराब हो जाने पर कोई ठीक करने में जल्दी पहुंचता नहीं है, इसीलिए उनका शहरों से संपर्क टूटता जाता है। गांव में एक ही सहकारी बैंक होता है जिसके कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते। वे तो शहरों की ओर भागते हैं और कोई भी कार्य मन लगा के नहीं करते। इसके अतिरिक्त गांव के दुर्दशा का मुख्य कारण अशिक्षा, कुसंस्कार, रूढ़िवादिता आज भी है। आज भी ग्रामीण लोग बुरी परंपराओं से जकड़े हुए हैं, अंधविश्वासों से घिरे हुए हैं। बाल विवाह, बेमेल विवाह आज भी गांव की मुख्य समस्या है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रामीण जीवन की समस्याओं के निवारण के उपाय क्या हैं। आज भारत में जो ग्रामीण की जो समस्याएं हैं उसके निवारण किस प्रकार किया जाए। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक समस्या का समाधान होता है, बशर्ते हम दिल से उसका हल ढूंढ कर उस पर अमल करें। सर्वप्रथम राज्य सरकारों की ओर से गांव की प्रगति और विकास के लिए जो भी नियम व संस्थाएं बनाई जा रही हैं वे ठीक से कार्य करती हैं या नहीं, यह देखना बहुत जरूरी है। दूसरी ओर ग्रामीणों को स्वयं भी जागरूक होने की आवश्यकता। आज वे टेलीविजन देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो उन्हें भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और अंधविश्वासों से बाहर निकलकर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि आज हिंदुस्तान बदल रहा है, गांव भी पहले से अधिक विकसित हो रहे हैं, सरकार की ओर से भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, किंतु इतनी ज्यादा गांव का सुधार करने के लिए हमें और अधिक प्रयत्न करने चाहिए। तभी हमारा देश सही अर्थों में उन्नत और विकासशील कहलाएगा। आशा करता हूं कि निबंध आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस प्रकार हम भारतीय ग्रामीण जीवन की समस्याओं के बारे में जान पाए कि भारत के ग्रामीण जीवन में किस प्रकार की समस्या है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, चिकित्सा की समस्या हो, टूटी फूटी सड़कें, संचार, शिक्षा, रूढ़िवादिता आदि बहुत सारी समस्याएं हैं और इनका हल करने का उपाय क्या है। यदि हम मिलकर इनको हल करेंगे तभी ये सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं, क्योंकि भारत गांव में बसता है और भारत की आत्मा कहलाता है। जब गांव में मूलभूत सुविधाएं रहेंगी तभी भारत का विकास होगा। आशा करता हूं कि निबंध आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको अपने अध्ययन और विषय से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहां आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ आप YouTube पर हिंदी कोइन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।